नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम आंचल रावत है। आंचल रावत जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं जिला टिहरी उत्तराखंड से हूँ। आंचल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 2019 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सर मेरी फैमिली राधा स्वामी पंथ से जुड़ी थी, तो हमने भी बचपन से वही भक्ति करी है। क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का कारण पहला तो एक मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और साथ में मेरे पापा हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। सर मेरे जो था पूरे बॉडी में पेन होता था, तो क्या बोलते हैं, हमने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया तो उसमें कहीं पे अपेंडिक्स निकला तो कहीं पे कुछ और अलग अलग प्रॉब्लम्स निकली, तो वो ठीक नहीं हुई। और मेरे पापा को लंग्स डिजीज़ थी, तो वो भी कहीं ठीक नहीं हुई। इस कारण से हम संत रामपाल जी महाराज जी के पास हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमें बहुत लाभ हुए। मेरी जो बीमारी थी, पहले तो हमें मोक्ष का साधन मिला, जन्म मरण से जो छुटकारा वो हमें मिल चुका था। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि मैं स्कूल जाते टाइम ही सुबह मेरे पेन स्टार्ट हो जाता था, जैसे स्कूल का टाइमिंग होता था, और 12-1 बजे के करीबन वो मेरा जो दर्द होता था वो ठीक हो जाता था, मतलब मैं बेहोश जैसी हो जाती थी। और स्कूल का टाइमिंग जैसे ही ख़त्म होता था वो सही हो जाता था पेन, मतलब वो सिर्फ स्कूल के टाइमिंग पे मेरा जो दर्द था वो पूरा रहता था। दूसरा, मेरे पापा जी की जो तबीयत थी वो थी, उनको खून की उल्टियाँ होती थी, तो वो जो डॉक्टर में दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें ये बताया कि वो फ़ॉरेन में कहीं ऑपरेशन करवाएंगे तो ही ठीक होंगे, यहाँ उसका कोई ऑपरेशन का कोई इलाज नहीं था उसका। उनके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, वो उनके लंग्स में जो थे छेद थे हो रखे, तो उस वजह से उनको खून की उल्टियाँ होती थी। तो इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें फ़ॉरेन रेफ़र मतलब बोला कि वहाँ जाके ही वो ऑपरेशन होगा, यहाँ उसका ऑपरेशन नहीं है। डॉक्टर ने ये बोला था कि एक लंग जो है पापा का वो पूरा ख़राब हो चुका है, वो काटना पड़ेगा। तो फिर मतलब उन्होंने फ़ॉरेन का बताया कि वहाँ जाके इसका ऑपरेशन हो सकता है, अगर ये ऑपरेशन होगा, मतलब उसमें कोई चांसेस नहीं थी कि उनका बचना, कोई चांसेस नहीं था। अगर ये ऑपरेशन मतलब सक्सेसफुल हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से ही पहले तो मैं ठीक हुई, और दूसरे मेरे पापा हैं, उनकी तबीयत भी एकदम ठीक हो गई। और तो अभी हमें पहले ये 3 लाभ मिल गए मुझे। मेरी आयु जो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने बढ़ा दी, मेरे पापा की आयु संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़ा दी। बाकी दिन प्रतिदिन हमें लाभ मिलते ही रहते हैं, तो बहुत बड़े चमत्कार, छोटे छोटे बड़े बड़े चमत्कार होते रहते हैं हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी के सत्संग में जाते थे, तो राधा स्वामी में और संत रामपाल जी महाराज में आपको क्या अंतर नजर आया? राधा स्वामी में जो सत्संग मतलब जो बताया जाता था वो हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार नहीं था, और संत रामपाल जी महाराज हमारे वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान हमें बताते हैं। तो यही फ़र्क सबसे बड़ा तो यही था कि हमें शास्त्र अनुसार भक्ति मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के पास आकर, जिससे हमें लाभ हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आज विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे एक येलो कलर की हेडलाइन आती है जिसमें नंबर्स हैं, उन नंबर पर कॉल करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा है।